In Lucknow, Samajwadi Party spokesperson Udayveer Singh has made a sharp statement regarding the election results. Singh alleged that the administration, including the district magistrate, superintendent of police and commissioner, were actively involved in influencing the elections, with even inspectors allegedly controlling booths. He emphasized that while Samajwadi Party workers are fighting hard to safeguard their positions, the public is well aware of the reality on the ground. कम हो रहा है कई सीटों पर मजमा का, जैसे मैं उदाहरण दूं, आगे दिखा रहे थे 6000 से 1400 पे आ गया है। फूलपुर में मार्जिन कम होने लगा तो लाठीचार्ज हो गया है। शासन प्रशासन, डीएम, एसपी, कमिश्नर चुनाव लड़ रहे हैं। बूथों पे दरोगा लड़ रहे थे, अब काउंटिंग सेंटर के अंदर कमिश्नर, डीएम, एसपी लड़ रहे हैं। जनता कार्यकर्ता लड़ रहे हैं हमारे, और मुझे लगता है कि बहुत अच्छी संख्या में सीटों को समाजवादी पार्टी बचाने में सफल होगी। मीरापुर में 52 बूथों पर रीपोलिंग की मांग की थी समाजवादी पार्टी ने, क्या कुछ कहा? उन 52 बूथों का चुनाव रिजल्ट निकाल लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि जो ऐसे बूथ हैं जहां भाजपा को कभी वोट मिलता नहीं रहा, वो जीते जा रहे हैं। कटेरी में मार्जिन कम हुआ तो डीएमएस कमिश्नर साहब और आईजी साहब आके बैठ गए। आपके कुनरकी में जहां दो उम्मीदवार जब बराबर लड़ते थे सपा बसपा के, उस समय भी भाजपा नहीं जीत पाती थी। वह भाजपा का अकेला उम्मीदवार 70,000 से वोट से आगे चल रहा है। पिछले 20 चुनाव का रिजल्ट निकालिए, जहां आसपास भी कमी नहीं रही। तो जब पुलिस को ही वोट डालना था, पुलिस ने ही वोट डाला है, तो उस चुनाव को हम रिजल्ट को हम क्या देखेंगे? तो जनता के सामने सब स्पष्ट है। अच्छा है, ये बेईमान बेनकाब चेहरे बेनकाब हो गए। तानाशाही करने वाले, शासन सरकार का दुरुपयोग करने वाले चेहरे जनता के सामने बेनकाब हो गए। ये भी बड़ा काम हुआ है। और अभी हमारे कार्यकर्ता, पोलिंग एजेंट, काउंटिंग एजेंट सब जगह अपना संघर्ष कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि अच्छी संख्या में समाजवादी पार्टी के लोग की सीट बचेंगी, जीतेंगी। आगे की रणनीति क्या होगी? वो पार्टी के वरिष्ठ नेता तय करें। उदयवीर जी, जो आपके पास 4 सीटें थी, अभी तक के रुझान में ये दिख रहा है कि वो 4 सीटें भी समाजवादी पार्टी नहीं बचा पा रही है। सवाल आप ठीक कर लीजिए, सवाल आपका ठीक नहीं। जिस तरह से लगातार सवाल आपका ठीक नहीं है। जिस तरह से आप लोग लगातार सवाल उठाए थे इस चुनाव जब मतदान हो रहा था उस दौरान, उसके बाद अब जो नतीजे आ रहे हैं उसको लेकर क्या कुछ करेंगे? आगे की रणनीति क्या? तो वही बात बार बार इतनी देर से वही तो कह रहे हैं कि संघर्ष कर रही है जनता और कार्यकर्ता, और करेंगे।